उसमें कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव और देश में जितने भी राज्यों का विधानसभाएं हैं वो चुनाव साथ साथ चलाएंगे। और हमारे देश में अभी संविधान में बताया गया है कि कोई विधानसभा का चुनाव हो तो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, लेकिन इस संशोधन के माध्यम से वो तय कर सकते हैं कि किसी विधानसभा का 3 साल का ही कार्यकाल रहेगा या 2 साल का कार्यकाल रहेगा। तो इस तरह जो जनता की जनवादी अधिकार है, राज्यों में विधानसभा का जो अधिकार है, इसको वो खत्म करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में अभी तक 11 साल का शासन रहा है और त्रिपुरा में 7 साल का भी उनका शासन रहा है, उससे हम यही सबक सीखना है कि जब तक भाजपा सरकार में है, सत्ता में है, हमारे देश में जनतंत्र खतरे में रहेगा। और इसीलिए मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी तमाम सेक्युलर और जनवादी ताकतों के साथ मिलकर जनतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार का चरित्र हमारे देश में जो आरएसएस है, जो सबसे प्रतिक्रियावादी शक्ति है, जो चाहते हैं कि हमारे देश में फांसीवादी तरीके का एक हिंदू राष्ट्र कायम हो, उसी के एजेंडा पर काम करने वाली सरकार है। और उसका परिणाम हम पूरे देश में देख सकते हैं और त्रिपुरा में भी यही हमने अनुभव किया है। पहले जब हम मोर्चे की सरकारें होती थी तो त्रिपुरा में कोई सांप्रदायिक तनाव और दंगे नहीं होते थे, लेकिन आज आरएसएस और भाजपा के साजिश के कारण जगह जगह पर त्रिपुरा में सांप्रदायिक लड़ाई और दंगे हुए और यही उनका गेम प्लान है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाना, हिंदुओं को बताना कि आप इकट्ठे हो, एक हो और एक हिंदू राज कायम करना है। ये हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक है और हमारी पार्टी, वामपंथी पार्टियां सबसे दृढ़तापूर्वक इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे और त्रिपुरा में भी
सुप्रा का जो गौरव में कम्युनिस्ट आंदोलन का इतिहास है, जब तक हमारे पार्टी के एक भी कार्यकर्ता रहे, हम इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ डट के लड़ेंगे। साथियों, भाजपा और मोदी सरकार का एक स्तंभ है आरएसएस और ये हिंदू कट्टरपंथियां, और दूसरा स्तंभ है हमारे देश के बड़े कॉर्पोरेट, हमारे देश के बड़े पूंजीपति। और जिस तरह मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में आर्थिक नीतियां चलाई है, वो सिर्फ कुछ चंद बड़े पूंजीपतियों के हित के लिए रहा है। हमारे देश के अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला वगैरह